हेलो नमस्कार साथियों, मैं सुनील कुमार आप लोग को स्वागत करता हूं ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो साथियों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक महत्वपूर्ण टॉपिक, जिस टॉपिक का नाम है वैज्ञानिक अंतर। वैज्ञानिक अंतर से हम लोग 50 क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं, जो एग्ज़ाम में बार बार रिपीट होती है। पहला क्वेश्चन है, वायु दाब मापने का अंतर कौन सी है? तो वायु दाब मापने के लिए हम लोग बैरोमीटर का प्रयोग करते हैं। तापमान मापने का अंतर कौन सी है? तो तापमान मापने के लिए हम लोग थर्मामीटर का प्रयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय आर्द्रता मापने का अंतर कौन सी है? तो वायुमंडलीय आर्द्रता मापने के लिए हाइग्रोमीटर का प्रयोग किया जाता है। द्रवों का घनत्व मापने का अंतर कौन सी है? तो द्रवों का घनत्व मापने के अंतर जो है वह हाइड्रोमीटर है। भूकंप की तीव्रता मापने का अंतर कौन सी है? तो भूकंप को तीव्रता मापने के लिए सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। विद्युत धारा मापने का अंतर कौन सी है? तो विद्युत धारा मापने के लिए ए मीटर का प्रयोग किया जाता है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर मापने की अंतर कौन सी है? तो विद्युत विभवांतर मापने के लिए यानी कि विद्युत विभवांतर मापने के लिए हम लोग वोल्ट मीटर का प्रयोग करते हैं। दूध की शुद्धता जांच करने का अंतर कौन सी है? तो दूध की शुद्धता जांच करने के लिए लैक्टोमीटर का प्रयोग किया जाता है। रक्तचाप मापने का अंतर कौन सी है? तो रक्तचाप मापने का अंतर जो है सो स्फिग्मोमीटर है, तो ध्यान रखिएगा। सूक्ष्म जीव देखने का अंतर कौन सी है? यानी छोटी सी छोटी जीवों को देखने के लिए किस अंतर का प्रयोग किया जाता है? तो माइक्रोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। दूरस्थ वस्तुओं को देखने का अंतर कौन सी है? यानी कि दूर वाली वस्तुओं को देखने का अंतर जो है वह कौन सा है? तो टेलीस्कोप है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश का स्पेक्ट्रम अध्ययन करने का अंतर कौन सी है? तो प्रकाश का स्पेक्ट्रम अध्ययन करने का अंतर जो होती है वह स्पेक्ट्रोमीटर होती है। अगला क्वेश्चन है, बहुत अधिक तापमान मापने की अंतर कौन सी है? तो बहुत अधिक तापमान मापने की अंतर जो है वह पायरोमीटर है। अगला क्वेश्चन क्या है, बल या शक्ति मापने का अंतर कौन सी है? तो बल या शक्ति मापने का अंतर जो है वह डायनोमीटर है। अगला क्वेश्चन क्या है, आँख की जांच करने का अंतर कौन सी होती है? तो आँख की जांच करने का अंतर जो है वह क्या है? तो ऑप्थोल्मोस्कोप है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, हृदय और श्वसन ध्वनि सुनने का अंतर कौन सी है? तो हृदय और श्वसन ध्वनि सुनने का अंतर जो है सो कौन है? तो स्टेथोस्कोप है। हड्डियों और अंगों का चित्र बनाने का अंतर कौन सी है? तो हड्डियों और अंगों का जो चित्र बनाते हैं उसको प्रयोग करते हैं एक्सरे मशीन। तो हड्डियों और अंगों का चित्र बनाने के लिए कौन सा मशीन का यूज किया जाता है? तो एक्सरे मशीन का यूज किया जाता है। मस्तिष्क की तरंग रिकॉर्ड करने का अंतर कौन सी है? तो मस्तिष्क की तरंग रिकॉर्ड करने के लिए ईईजी का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखिएगा कि मस्तिष्क की तरंग रिकॉर्ड करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? ईईजी का प्रयोग किया जाता है। तो अब हम लोग देखते हैं, एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि ईईजी का फुल फॉर्म जो होती है सो क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं कि ईईजी का फुल फॉर्म जो होती है सो इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ होती है, तो ध्यान रखिएगा। हृदय की धड़कन रिकॉर्ड करने का अंतर कौन सी है? यानी कि हृदय का जो धड़कन होती है, हृदय की जो धड़कन धड़कती है उसको रिकॉर्ड करने के लिए अंतर जो होती है वह कौन सी है? तो ईसीजी है। ठीक है, तो ईसीजी का कभी कभी फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो होती है ईसीजी का फुल फॉर्म होती है। तो ये दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है,
EEG का फुल फॉर्म और ECG का फुल फॉर्म, यानी कि मस्तिष्क की तरंग रिकॉर्ड करने का यंत्र कौन सी है, तो EEG है, और हृदय की धड़कन रिकॉर्ड करने का यंत्र कौन है, तो ECG है। अब अगला क्वेश्चन है, पवन की गति मापने की यंत्र कौन सी है, तो पवन की गति मापने का यंत्र जो है वह एनीमोमीटर है। हवा की गति को मापने के लिए एनीमोमीटर का यूज करते हैं। समुद्र की गहराई मापने की यंत्र कौन सी है, तो इको साउंडर जो होती है, यानी कि इको साउंडर जो होती है उसी के माध्यम से समुद्र की गहराई को मापा जाता है। वर्षा की मात्रा मापने का यंत्र कौन सी है, तो उसको बोलते हैं रेन गेज। रेन गेज के माध्यम से वर्षा की मात्रा को माप सकते हैं, उसके बारे में पता लगा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊंचाई मापने की यंत्र कौन सी है, तो ऊंचाई मापने की यंत्र जो है वह अल्टीमीटर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की तीव्रता मापने का यंत्र कौन सी है, तो प्रकाश की तीव्रता मापने की यंत्र जो है वह फोटोमीटर है, यानी प्रकाश की तीव्रता को हम लोग किसके माध्यम से मापते हैं, तो फोटोमीटर से। मानव शरीर का 3D चित्र बनाने के यंत्र कौन सी है, मानव शरीर का जो हम लोग 3D चित्र बनाते हैं वह किसके सहायता से बनाते हैं, तो CT स्कैनर के माध्यम से मानव शरीर का 3D चित्र बनाया जाता है। रक्त में शुगर की मात्रा की जांच करने का यंत्र क्या है, तो जो हम लोग ब्लड में जांच करते हैं कि शुगर कम है कि ज़्यादा है, तो ग्लूकोमीटर से हम लोग जांच करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अत्यधिक निम्न तापमान मापने का यंत्र कौन सी होती है, यानी कि अत्यधिक बहुत कम से कम तापमान मापने के यंत्र जो है सो क्या है, तो क्रायोमीटर है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अब हम लोग देखते हैं श्रवण शक्ति जांच का यंत्र कौन सी होती है, यानी कि श्रवण शक्ति जांच करने की यंत्र जो होती है सो कौन सी होती है, तो ओडोमीटर होती है, ध्यान रखिएगा। गैस का दाब मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो गैस का दाब मापने के लिए मैनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। विद्युत प्रतिरोध मापने की यंत्र कौन सी होती है, तो विद्युत प्रतिरोध मापने की यंत्र जो होती है वह ओम मीटर होती है। प्रकाश की मात्रा मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है, तो लक्स मीटर जो होती है प्रकाश की मात्रा की मापने के लिए प्रयोग किया जाता है। समुद्र की गहराई और मछली पता लगाने का यंत्र कौन सी है, तो समुद्र में जो गहराई मापते हैं वो किसके माध्यम से मापते हैं, तो सोनार की माध्यम से समुद्र की गहराई को, और मछली भी पता लगा सकते हैं। मानव शरीर के अंदर झांकने का यंत्र कौन सी है, तो मानव शरीर के अंदर झांकने का यंत्र जो है वह एंडोस्कोप है। समय मापने की समुद्री यंत्र कौन सी है, यानी कि समुद्री यंत्र समुद्री में यानी कि समय मापने का यंत्र जो है वह कौन सा है, तो क्रोनोमीटर है, ध्यान रखिएगा। शरीर की श्वसन दर मापने का यंत्र कौन सी होती है, तो रेस्पायरोमीटर होती है, शरीर की श्वसन दर मापने के लिए। अगला क्वेश्चन क्या है, प्रकाश के रंग की तीव्रता का मापने के यंत्र क्या है, तो प्रकाश के रंग की जो तीव्रता को मापते हैं वह कौन सा मापक से मापते हैं, तो कैलोरीमीटर के माध्यम से मापते हैं। वर्षा और तूफान की गति पता लगाने का यंत्र कौन सी है, तो वर्षा और तूफान की गति को हम लोग पता लगाते हैं किसके माध्यम से, तो डॉपलर रडार के माध्यम से। आँख का दबाव मापने का यंत्र कौन सी है, तो आँख का दबाव मापने के लिए टोनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तरल की मट मेलेपन मापने का यंत्र कौन सी होती है, ठीक है। तरल की मट मेलेपन मापने की यंत्र जो होती है वह कौन सी होती है, तो नेफिलोमीटर होती है। कदम गिनने का यंत्र कौन सी होती है, तो कदम गिनने का यंत्र पेडोमीटर होती है। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, ऊंचाई और उड़ान स्तर मापने की यंत्र कौन सी है, तो ऊंचाई और उड़ान स्तर मापने का यंत्र जो है वह फ्लाइट अल्टीमीटर है। अगला क्वेश्चन क्या है, वायु दाब में बदलाव रिकॉर्ड करने का यंत्र कौन है, तो बेरोग्राफ है।
आँख के कॉर्निया की मोटाई नापने की यंत्र कौन सी है? तो आँख के कॉर्निया की मोटाई नापने की यंत्र जो है सो कैलिपर्स है। रक्त का विश्लेषण करने का यंत्र कौन सी है? तो हेमोमीटर है। तापमान मापने का विद्युत यंत्र कौन सी है? तो थर्मोकपल है, यानी थर्मोकपल है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, तरंगदैर्घ्य मापने की यंत्र कौन सी है? तो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है तरंगदैर्घ्य मापने की यंत्र। प्रकाश की परावर्तन व अपवर्तन मापने की यंत्र कौन सी है? तो रिफ्रैक्टोमीटर है। अगला क्वेश्चन क्या है, पौधों की वृद्धि मापने की यंत्र कौन सी है? तो ऑक्सीमीटर है। तो ध्यान रखिएगा, ऑक्सीमीटर जो है वह क्या है? तो इसको बोल सकते हैं एक्स एनीमोमीटर जो है वह क्या है? पौधों की वृद्धि मापने की यंत्र है। समुद्र में जहाज की स्थिति मापने की यंत्र कौन सी है? तो समुद्र में जहाज का स्थिति जो मापते हैं वह जीपीएस के माध्यम से मापते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा मापने की यंत्र कौन सी है? तो ऑक्सीजन मापने के लिए हम लोग ऑक्सीमीटर का प्रयोग करते हैं। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।